देखो क्या बोल रहा है कि मैन बोरोज द सम ऑफ 1025 एंड पेज बैक इनटू इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% एनम कंपाउंडेड ईयरली देन हाउ मच इच इंस्टॉलमेंट। तो वो इंस्टॉलमेंट का पैसा आएगा कहां से, पहले इसको समझने की कोशिश करना। इंस्टॉलमेंट का पैसा कहां से आएगा, तो वो होगा प्रिंसिपल प्लस जो तुम्हारा दो इंटरेस्ट बनेगा, इसके ऊपर पहले साल का कुछ इंटरेस्ट बनेगा जिसको I1 बोल लो, फिर तुम इसमें से कुछ इंस्टॉलमेंट माइनस कर दोगे, फिर उस पे इंटरेस्ट लगेगा और वो वैल्यू कुछ बोल लो I2 के बराबर। तो ये दोनों जोड़ करके जो वैल्यू बनेगा, इसको यही वैल्यू तुम दो इंस्टॉलमेंट के रूप में पे करोगे। अब देखना हमारे पास इन दोनों में क्या है ना, कि ये वैल्यू हमको पता है 1025 के बराबर दिया हुआ है, और ये वैल्यू तुम निकाल सकते हो क्योंकि इसका 5% होगा, पहले साल का इंटरेस्ट क्या होगा, इसका 5% के बराबर होगा। ये वैल्यू निकालना 5% के बराबर, ये कितना हो जाएगा 50 के अराउंड मान के चलो, अप्रोक्सीमेट हम करेंगे। अब हमको रह गया सिर्फ इस वैल्यू को निकालना। अगर ये वैल्यू को हम अप्रोक्सीमेट कर पाए तो हमारा आंसर हम इसको सिर्फ 2 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज और देखना, देखो पहली चीज, अब हमारे वैल्यू जो हो चुका है वो 1075 हो चुका है, और इसमें से हमें कुछ इंस्टॉलमेंट पे करना है। अब देखो दोनों इंस्टॉलमेंट चूंकि बराबर होता है, देखो यहां भी इंस्टॉलमेंट बराबर होगा, आई इंस्टॉलमेंट को बोल रहा हूं, तो यहां भी आई सेकंड वाला जो आई होगा वो भी दोनों बराबर होगा। अब देखना अगर इस वैल्यू के आधा अगर मैं पे करता, ये 1080 के अराउंड मान लो अभी के लिए, अब अगर मैं इसको 540 अगर बोलूं, पहला बार इंस्टॉलमेंट अगर हम 540 देते, तो अगला बार के लिए जो वैल्यू बचता ना वो 540 पे 5% का इंटरेस्ट लगता और वो I2 बनता। तो क्या सवाल है कि 540 को फिर से 5% बढ़ाओगे तो I2 के बराबर बनेगा, दोनों इंस्टॉलमेंट सेम हो पाएगा? नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा ना हमें, कि इस वाले वैल्यू को, पहले वाला जो इंस्टॉलमेंट है ना, ये इस वाला जो हमारा फर्स्ट ईयर का सम और प्रिंसिपल है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट का सम प्लस प्रिंसिपल, इसके आधे से ज्यादा हम करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लो, अगर मैं इसको 560 बोलता हूं, ये वैल्यू 520 के बराबर होगा। अब देखना क्या होगा, ये 560 था, अब इस पे 5% का लगेगा अराउंड, मैं अप्रोक्सीमेट की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो अब देखना इसको, ये छोटा वैल्यू है, इसको कुछ वैल्यू को 5% बढ़ाएंगे तो ये आई के बराबर मिलेगा, और हो सकता है ये इसके बराबर हो जाए। तो बेसिकली मैं यहां से कहना क्या चाह रहा हूं कि जो हमारा प्रिंसिपल का सम है और प्लस जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है हमारा जो 50 के बराबर है, उन दोनों का जो सम होगा उसके आधे से वैल्यू ज्यादा होगा हमारा इंस्टॉलमेंट का। क्या ये बात क्लियर हुआ? वो आधा क्यों होगा मैं यहां पे दिखा रहा हूं, क्योंकि अगर आधे से अगर कम इंस्टॉलमेंट का वैल्यू रहेगा तो फिर अगला जो इंस्टॉलमेंट रहेगा वो फिर इसके बराबर नहीं हो पाएगा। आधा से अगर कम रहेगा तो ये 5% बढ़ करके होना है, तो दोनों वैल्यू बराबर नहीं हो पाएगा। जैसे इस केस में अगर 540 लिया तो फिर ये 540 से बड़ा वैल्यू हो जा रहा था इंस्टॉलमेंट, लेकिन हमको इंस्टॉलमेंट दोनों को बराबर रखना है। तो ये वैल्यू जो होगा ना वो इस पहले वाला जो इंस्टॉलमेंट होगा इस वैल्यू के आधे से ज्यादा अमाउंट होगा, ताकि ये वैल्यू जब आधे से कम बचेगा तो फिर कुछ इंटरेस्ट बढ़ करके ये उस इंस्टॉलमेंट के बराबर पहुंच जाएगा। इसी अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करके हम देखो आंसर लगाएंगे। देखो हमारे पास प्रिंसिपल है 1025, पहले साल का इंटरेस्ट क्या है 50। अब देखना हमें पता चल गया कि इंस्टॉलमेंट जो होगा वो इन दोनों के सम के बाई 2 से ज्यादा होगा। अब देखना ये है 1075 बाई 2 करोगे, ये बनेगा 537 के अराउंड, यानी 537 से वैल्यू हमें प्लस में चाहिए, और आपका वैल्यू कितना मिल रहा है, सिर्फ एक। ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया पहला तरीके का अप्रोक्सीमेट करने का। क्या करना है मैं फिर से रिपीट करता हूं, सिर्फ आपको प्रिंसिपल देखना है, उस पे पहले साल का आपको इंटरेस्ट लगाना है, जोड़ देना है उन दोनों को, बटा 2 करना है, और इससे बड़ा वैल्यू हमको इंस्टॉलमेंट में चाहिए, इससे बड़ा वैल्यू हमको इंस्टॉलमेंट में चाहिए। वो मिला तो ठीक है, नहीं तो आप मार करके आंसर भाग जाओगे। ठीक है। अब देखना दूसरा तरीका क्या हो सकता है, कि हम फिर से अप्रोक्सीमेट करेंगे दूसरा तरीके से। इसको मैं मिटाने की कोशिश करता हूं। देखो दूसरे तरीके में हम क्या कर सकते हैं, कि हमारे पास प्रिंसिपल है प्लस एक ईयर वाला सम, एक ईयर वाला इंटरेस्ट है हमारे पास। अब देखो सोचने की कोशिश करना कि क्या अगला जो इंटरेस्ट होगा दूसरे साल वाला, क्या इससे ज्यादा वैल्यू होगा, आधे से ज्यादा होगा? क्योंकि आप पहले भी इसको 2 से ज्यादा, इसके आधे से ज्यादा वैल्यू तो आप पे कर दोगे, तो ये इसके आधे से कम बचेगा, यानी 575 है, यानी
बाई 2 करोगे आप 535, यानी 520 510 के वैल्यू के आसपास का ये वैल्यू बनेगा। अब इस पे आपको पता है कि 5% का इंटरेस्ट लगना है, तो ये वैल्यू जो होगा, अगला वाला जो इंटरेस्ट होगा I2, वो आपको समझ में आना चाहिए कि ये पहले वाले इंटरेस्ट के आधा से थोड़ा बहुत वैल्यू ज्यादा रहेगा। जैसे अगर ये 50 था ना, तो ये 25 से प्लस में आप वैल्यू मान सकते हो। तो आपको हमेशा क्या करना है कि बस ये जो वैल्यू मिला पहले साल का अप्रोक्सीमेशन हम ले रहे हैं, तो ये वाला उसके आधे ले लेना है। अब इन दोनों y2 का ये वैल्यू बनेगा, इसके अप्रोक्सीमेट हमको आंसर चाहिए। यहां से आप कह सकते हो कि 1025 प्लस 50 प्लस 25 y2 ये अप्रोक्सीमेटली सेम होगा पर इंस्टॉलमेंट। ये वैल्यू देखना कितना बन जाएगा, 1100 बाई 2 550। हम देखो आंसर के कितने करीब है, सिर्फ 1.25 का डिफरेंस आ रहा है। देखो मैं एक बार फिर से दोनों प्रोसेस को मैं एक बार फिर से सिंप्लीफाई करके बताना चाहता हूं। देखो देखो आंसर अगर फटाफट लगाना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे 1025 है, 2 इंस्टॉलमेंट में हमें पे करना है। पहले हम क्लियरफाई करेंगे, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट चाहिए हमें, रेट दिया हुआ 5% का। हम पहले क्या करेंगे, 1025 प्लस इसका 5% निकालेंगे 50 बाई 2 करेंगे, बोलेंगे इससे ज्यादा बड़ा वैल्यू चाहिए हमें। ये हो गया 1075 बाई 2, यानी 540 के आसपास का वैल्यू चाहिए। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, दूसरा प्रोसेस में हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लिया हमें कोई वैल्यू अगर मिल जाता 542 43 के आसपास का, ठीक है, अगर कोई ऑप्शन होता, फिर हम क्या करेंगे कि हम बोलेंगे 1025 प्लस 50 प्लस 25 बाई 2, हम बोलेंगे इसके एकदम करीब में वैल्यू चाहिए हमें। ये देखो 1100 बनेगा, 550 ये वैल्यू उसके बहुत ज्यादा करीब हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। पर आप एक और मार्जिन इसमें जोड़ सकते हो, ये वैल्यू जो बनेगा 1025 प्लस 50 इससे हमेशा लेस होगा, क्योंकि ये पहला वाला इंटरेस्ट है, इससे हमेशा ये कम होगा। तो आप मार्जिन एक्स्ट्रा लेने के लिए ले सकते हो इस वैल्यू को। ये बनेगा 1125 बाई 2, जिसको आप बोलोगे 562 कह रहा हूं, बोलना हमेशा इससे वैल्यू कम रहेगा। ये छोटी छोटी देखिए चीजें हैं जिनको आप अगर दिमाग में रखते हो, तो इससे क्या होगा ना कि आपको पहले तो कंफर्टेबल रहोगे एग्जाम में, कि आपको प्रोसेस क्या करना है। अगर क्लियर नहीं हो पाया एग्जाम में, फॉर्मूला आपको याद नहीं है, तो ये इन प्रोसेस से आप आंसर निकाल सकते हो। और अगर सही से करोगे तो ये आपको तेजी में भी देगा। जैसे इस क्वेश्चन में आपने देखा होता, अगर आपको पता होता 1025 प्लस 50 बाई 2 किया होता, बोला होता इससे ज्यादा वैल्यू चाहिए, आपको एक ही आंसर मिला होता और आपने मार्क कर दिया होता। सो ये था इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा।